हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है, जिसमें जो 5.1 का जो पहला सवाल है उसमें हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स तभी होते हैं जब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन हो, तभी हम उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसका मतलब है कि हमें बताइए कि कौन से केस में जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की फॉर्म में है। तो बच्चों, एक बार हम 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूला है an वो होता है इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद और d। तो बच्चों, अब यहाँ पे ये जो टर्म है a n इन्हें हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a का मतलब क्या है। किसी भी सीरीज में जब हमें नंबर्स दिए हुए हैं तो उसमें जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, उसे हम कहते हैं a। उसके बाद बच्चों जो n है, n उसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म। किसी भी सीरीज में टोटल जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कितने हैं उसे हम n कहते हैं। जैसे एक सीरीज है, उसमें माना कि 20 नंबर्स हैं और एक ऑर्डर से लिखे हुए हैं, तो 20 नंबर्स हैं तो n होगा 20। उसके बाद बच्चों हम समझते हैं कि d क्या होता है। ठीक है, तो d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। जो नंबर्स हैं उनके बीच में हमने नंबर लिखे हैं, एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो एक पूरी सीरीज बन गई है। और सभी नंबरों के बीच में जो अंतर है वो कॉमन है, तभी तो वो एपी की फॉर्म में है, तभी वो एपी सीरीज है। तो डी का मतलब है सभी नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है। तो बच्चों, हम कैसे निकालेंगे उसको? दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस कर लो तो डी आ जाएगा। तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटा दो तब भी डी आ जाएगा। तो सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस डी होता है। अगर हमें कोई भी नंबर पे जो संख्या है, किसी भी नंबर पे जो टर्म है, अगर उसे हमें निकालना है बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद और d। तो यहाँ पे an का मतलब है किसी भी सीरीज में लास्ट का जो टर्म है वो an है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, फिर हमें बताना है कि इसमें जो नंबर्स दिए हैं वो एपी की सीरीज में है या नहीं है। पहले पार्ट को हम पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर हैं उनका किराया होगा ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों, हमेशा ऑटो का, टैक्सी का जो पहले किलोमीटर का किराया होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमें दिए हैं उसमें पहले किलोमीटर का किराया 15 है। ठीक है,
तो अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमें किराया देना पड़ेगा ₹15। तो बच्चों ये ए हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला जो नंबर है वो हमेशा ए होता है। तो बच्चों पहले किलोमीटर का किराया है 15, उसके बाद हर किलोमीटर का किराया है ₹8 किलोमीटर। अगर हमें 2 किलोमीटर का किराया निकालना है तो हो जाएगा 15 + 8। उसके बाद हमें 3 किलोमीटर का किराया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 जो है प्लस करते जाएंगे। तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स आएंगे उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 8 का आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो डी है वो 8 होगा, जो कॉमन डिफरेंस है सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है कॉमन वो होगा 8। तो बच्चों अब पहले किलोमीटर का किराया कितना होगा, ₹15। उसके बाद 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। फिर 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा बच्चों, 23 में फिर हम 8 प्लस कर देंगे, क्योंकि अब तो हर एक एडिशनल जो किलोमीटर है उसका जो किराया है वो 8-8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 23 में फिर हम प्लस कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा 31। फिर 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा, इसी प्रकार से हम 8-8 रुपये जो है हर किसी में ऐड करते जाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से हमें बताना है कि अब ये जो नंबर्स हैं ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अब सभी का डिफरेंस 8 है, तो इसका मतलब कि ये जो एपी सीरीज बनेगी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो नंबर्स हैं ये एपी है, एपी सीरीज में है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट को अगर हम पढ़ें तो दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। जो सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है उसको हमने जितना भी उसमें एयर है उसका 1/4 एयर हमने बाहर निकाला है, जो भी उसमें सिलेंडर में हवा बसती है। तो हर बार हम क्या करते हैं, 1/4 एयर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने मान लिया कि सिलेंडर में जो एयर है वो हमने x मान लिया, माना कि सिलेंडर में स्टार्टिंग में जो एयर है वो x है। अब बच्चों वैक्यूम पंप से क्या करना है, एयर को बाहर निकालना है। तो जब एयर को बाहर निकालेंगे तो जितनी एयर उसके अंदर है उसका 1/4 एयर हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम एयर इज टेकन आउट, पहली बार जो हवा बाहर निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है, जितनी एयर उसमें है, कितनी एयर है उसमें x। तो x का 1/4, x का 1/4 क्या होगा बच्चों, x × 1/4 या 1/4 × x। तो हमने x का 1/4 एयर बाहर निकाल दिया। तो बच्चों अब उसमें कितनी एयर बची, जब हमने x में से 1/4 x माइनस किया तो ये एयर हमारा आ गया 3x/4। तो बच्चों जब हमने 1/4 एयर बाहर निकाला तो उसमें हवा अब जो बच गई है वो है 3x/4। अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, फिर एयर को बाहर निकालेंगे और जितनी एयर उसमें अवेलेबल है, जैसे कितनी एयर अवेलेबल है अब उसमें 3x/4, अब इतनी एयर उसमें रिमेनिंग है। तो इसका मतलब है सेकंड टाइम जो एयर बाहर निकाली जाएगी वो उतनी एयर बाहर निकाली जाएगी जितनी एयर उसमें है उसका 1/4। तो बच्चों एयर कितनी है उसमें, 3x/4। तो हम क्या करेंगे, 3x/4 का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 3x/4। तो इतनी एयर हम बाहर निकाल देंगे। तो अब जो एयर उसमें बचेगी बच्चों वो होगा 3x/4 माइनस 3x/16। ये 4 की मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x/16।
तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे हमने 16 एलसीएम ले लिया, 4 से 16 को डिवाइड किया 4 आया, उसके मल्टीप्लाई 3x से किया तो 12x आ गया, 16 का मल्टीप्लाई 16 से किया 1 आया, 1 का फिर 16 से 16 को डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 3x। तो जब हम 3x/4 में माइनस करेंगे 3x/16 तो बच्चों ये निकल के आएगा 9x/16। तो इसका मतलब है कि अब जो है सेकंड टाइम जब एयर बाहर निकाला तो अब जो हवा बची है उसके अंदर वो है 9x/16। तो बच्चों इसी तरीके से जितनी भी एयर जो है सिलेंडर में है उसका 1/4 जब एयर हम बाहर निकालेंगे तो फर्स्ट टाइम पहली बार सिलेंडर में जो एयर थी कितनी थी x, फिर कॉमा सेकंड टाइम एयर कितनी थी जब निकालने के बाद, सेकंड टाइम था 3x/4। फिर उसके बाद तीसरी बार, पहली बार स्टार्टिंग में तो एयर x थी, दूसरी बार कितनी बची 3x/4, फिर कितना बचा 9x/16। अब बच्चों अब हम ये पता करते हैं कि ये जो सीरीज बनी है ये AP की फॉर्म में है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये तभी होगा जब इनका डिफरेंस कॉमन होगा। ठीक है, तो पता करते हैं जरा हम लोग D निकालते हैं। तो D कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकंड जो टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो हमने D निकाला तो सेकंड जो टर्म है 3x/4 उसमें माइनस कर दिया फर्स्ट वाले टर्म को x। तो जब हमने बच्चों इसको माइनस किया एलसीएम लेके तो ये हमारा आ गया -x/4। अब जो थर्ड वाला जो टर्म है उसको अगर हम सेकंड वाले टर्म में से माइनस कर दें तो तब हम पता लगाते हैं कि जो D है, जो डिफरेंस है वो कितना है। तो थर्ड वाले टर्म क्या है, थर्ड वाला टर्म 9x/16 और सेकंड वाला टर्म क्या है 3x/4। तो हमने थर्ड वाले टर्म में से सेकंड वाला टर्म घटाया तो बच्चों ये निकल के आया 9x - 12x/16 और इसको भी अगर हमने आगे सॉल्व किया तो ये आया -3x/16। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। पहले जो है पहला डिफरेंस आ रहा था -x/4, लेकिन बाद में जब हमने और नंबरों के बीच में डिफरेंस पता करा तो वो आया -3x/16। इसका मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसलिए ये जो सीरीज बनी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। इस तरीके से हमें ये सेकंड पार्ट करना है।